कि एक बार कोई संत, कोई महापुरुष किसी गांव में कथा सुनाने गए, तो बेचारे कहीं से पाटा लिए, कहीं से चौकी ली, कहीं से चादर ली और अपना जुगाड़ तैयार करके कथा शुरू कर दी। सारे गांव के बीच में कथा प्रारंभ हुई, सब लोग कथा सुनने आए। तो उन महाराज जी का नियम ऐसा था कि वो नेत्र बंद करके कथा सुनाया करते थे। उन्होंने नेत्र बंद किया, ध्यान मग्न हुए और कथा प्रारंभ की, और ऐसे डूब गए कथा में कि उनको कोई भान रहा ही नहीं। कथा प्रारंभ हुई सुबह 9 बजे और कथा चलते चलते बज गए रात के 9। प्रेम से बोलो श्री राधे। सुबह 9 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि के 9 बज गए। अब विचार करो, जब 3 घंटे में उठ करके चले जाते हैं कि 3 से 6 का टाइम दिया था और महाराज जी 7 बजा रहे हैं। 3 से 6 ही बैठेंगे हम, तो 6 से ऊपर जो घड़ी हुई खिसक ली है। प्रेम से बोलो श्री राधे। कल देखा ना आपने, वो कितनी शिकायत मिली मुझे, महाराज जी 7 बजा दिए आपने, 8 बजा दिए आपने। तो विचार करना, जब 3 घंटे भी हम नहीं बैठे तो फिर 12 घंटे कैसे श्रोता बैठेगा। आहा, सब लोग उठ करके चले गए। जैसे ही रात्रि को 9 बजे महाराज जी की समाधि खुली, नेत्र खुला, तो जितने भी कथा श्रोता थे सारे उठ करके चले गए। केवल एक श्रोता बैठा है और वो टकटकी लगा करके महाराज जी को देख रहा है। महाराज जी ने कहा, अरे ये क्या हुआ? जब मैंने कथा शुरू की तो इतने सारे श्रोता बैठे थे पर एक भी श्रोता दिखाई नहीं दे रहा, कहां चले गए सब? तो समय देखा, अरे 9 बज गए। तब कहा, वाह। जो बैठा था उसको बोला, वाह भैया वाह, सच्चे श्रोता के यही लक्षण होते हैं। वक्ता के आने से पहले आए और वक्ता के जाने के बाद यहां से कथा स्थान छोड़े। ये श्रोता का परम लक्षण है। क्या बात है भैया, तुम पक्के वाले श्रोता हो। वो खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करना महाराज जी, मैं कोई श्रोता व्रोता नहीं हूं। तो बोले, मैं तो ये इंतजार कर रहा हूं कब आप उठे और कब मैं यहां से जाऊं। क्यों? क्योंकि जहां आप बैठे हैं जिस चादर पर, वो चादर मेरी है। अब मैं इंतजार अपनी चादर का कर रहा हूं कि कब आप व्यासपीठ छोड़े और मैं अपनी चादर लेकर के। तो भैया